नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। विवाहिक जीवन बेहतर बना रहे, विवाह सुंदर हो, सुखद हो, इसके लिए विवाह के समय लड़के और लड़की के कुंडली का मिलान किया जाता है। आज आपको बताएंगे कि कुंडली मिलान की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं और उनको कैसे मिलाना चाहिए, कैसे समझना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं कुंडली मिलान के नियमों के बारे में। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि विवाह के लिए कुंडली का मिलान करना, कुंडली मिलाना कितना जरूरी है। देखिए, बालक और बालिका के मध्य, लड़के और लड़की के बीच में प्रेम और तालमेल अच्छा बना रहे तथा दोनों एक साथ कम से कम संघर्ष करें, मिल करके जीवन में आगे बढ़ें, इसके लिए कुंडली मिलान किया जाता है। कुंडली मिलान में बहुत सारी चीजों पर विचार किया जाता है, जैसे नाड़ी दोष, ग्रह मैत्री, गण, भकूट और मंगल दोष। हर चीज का अपना महत्व है और कुंडली मिलाते समय सबका विचार किया जाता है, सबको देखा और समझा जाता है और इन सब को देख करके इनके अंकों के आधार पर कुंडली मिलाई जाती है। इस मिलान को कहते हैं अष्टकूट मिलान। अष्टकूट मिलान के 36 गुण होते हैं, जिसमें कम से कम 18 से ज्यादा गुण मिलना जरूरी होता है। कुंडली मिलान में सबसे पहले जो चीज सामने आती है वो है नाड़ी दोष। तो नाड़ी दोष क्या होता है और कुंडली मिलान में ये कितना महत्वपूर्ण है? हर नक्षत्र के अनुसार बालक और बालिका की नाड़ियां अलग अलग होती हैं। आदि, अंत्य और मध्य 3 नाड़ियां होती हैं और तीनों अलग अलग नक्षत्र के हिसाब से होती हैं। इससे देखा जाता है वर और कन्या का स्वास्थ्य और साथ में उनके संतान उत्पत्ति की स्थिति। अगर लड़के और लड़की की नाड़ी वर और कन्या की नाड़ी एक हो तो स्वास्थ्य की समस्या और संतान की समस्या के योग बनते हैं। अगर दोनों की नाड़ी एक होगी तो सेहत भी गड़बड़ होगी और संतान प्राप्त करने में दिक्कत होगी। एक नाड़ी होने पर तभी विवाह कर सकते हैं जब दोनों के नक्षत्र एक हों और उनके चरण अलग अलग हों, या लड़के और लड़की, वर और कन्या दोनों का बृहस्पति अच्छी स्थिति में हो। ऐसी सिचुएशन में नाड़ी दोष होने पर भी विवाह के बारे में विचार कर सकते हैं। कुंडली मिलाते समय एक और चीज पर बहुत ज्यादा विचार करते हैं, वो है मंगल दोष। और लोग ऐसा मानते हैं कि मांगलिक लड़के का विवाह मांगलिक लड़की से ही होना चाहिए, यानी मंगल दोष पर ज्यादा विचार करते हैं। ये क्या होता है, कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, कुंडली में अगर मंगल विशेष स्थानों में बैठ जाए तो मंगल दोष पैदा होता है।
कुंडली में पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें स्थान में अगर मंगल इसमें से किसी भी जगह बैठा है तो ये मंगल दोष कहा जाता है। अगर एक की कुंडली में मंगल दोष है तो दूसरी कुंडली में उसका निवारण जरूर होना चाहिए। कभी कभी मंगल दोष इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि दोनों व्यक्तियों में तालमेल खराब हो जाता है। मंगल दोष अगर लड़के में है तो लड़की की कुंडली से कटना चाहिए, और अगर लड़की में है तो लड़के की कुंडली से कटना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि मांगलिक की शादी मांगलिक से हो, लेकिन मंगल दोष का बैलेंस होना जरूरी है। मंगल दोष की शांति के लिए सबसे अच्छा होता है हनुमान जी की पूजा करना, और मंगलवार का उपवास रखने से, सुंदर कांड का पाठ करने से मंगल दोष का जो नकारात्मक प्रभाव है वो काफी हद तक कम हो जाता है। कुंडली मिलाते समय एक और चीज बड़े महत्वपूर्ण तरीके से देखी जाती है, उसे कहते हैं भकूट। क्या होता है भकूट? देखिए, दो राशियों का, लड़के और लड़की की राशियों का जो आपसी संबंध है और लड़के और लड़की के स्वभाव का जो मिलान है, इसको भकूट कहते हैं। भकूट दोष होने पर तालमेल में काफी समस्याएं पैदा होती हैं। राशियां, लड़के और लड़की की राशियां अगर एक दूसरे से द्विद्वादश हों, 2 और 12 हों, षडाष्टक में हों, 1 और 8 में हों, या नव पंचक हो, नवम पंचम में बैठे हों, तो ये भकूट दोष होता है। अगर वर और कन्या की राशियों में मित्रता हो, यानी ग्रह मैत्री अगर ठीक हो, या लड़के और लड़की के राशि का स्वामी एक ही ग्रह हो, तो भकूट दोष भंग हो जाता है। अगर भकूट दोष कुंडली में है लड़के और लड़की में, तो उनके विचार आपस में कभी नहीं मिलेंगे। विचारों को लेकर समस्या हमेशा परेशान करेगी। अब बात करते हैं कुंडली मिलान में गण क्या है। बंगाल की तरफ, खासतौर से पूर्वोत्तर के इलाकों में गण के मिलान पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। गण का मिलान कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, अलग अलग नक्षत्रों के अलग अलग गण होते हैं। कुल मिलाकर 3 गण होते हैं, मानव गण, देवगण और राक्षस गण। अगर गणों में तालमेल ना हो तो संबंध शत्रुता में बदल जाते हैं। यानी अगर एक का गण राक्षस है, दूसरे का गण मानव है, तो दोनों का तालमेल 0 होगा और बेवजह के विवाद पैदा होंगे। राक्षस और मानव गण का विवाह सबसे ज्यादा अनुचित होता है, गलत होता है। इसके परिणाम स्वरूप पति पत्नी के आपसी संबंध खराब हो जाते हैं। अगर लड़के और लड़की के ग्रहों में अच्छी मित्रता हो, ग्रह मैत्री बढ़िया हो, तो गण दोष भंग हो जाता है। यानी अगर कुंडली में गण दोष है, लेकिन लड़के लड़की के ग्रहों में मित्रता अच्छी है, तब गण दोष की चिंता करने की जरूरत नहीं रहती है।
अब बात करते हैं कुंडली मिलान के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर, जिसका नाम है ग्रह मैत्री। ग्रह मैत्री क्या होती है और इसका प्रभाव कैसा होता है? कुंडली मिलान में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, वो है ग्रह मैत्री। यानी लड़के के राशि के स्वामी और लड़की की राशि के स्वामी ग्रह में पर्याप्त मित्रता होनी चाहिए। अगर दोनों की राशियों के स्वामी में मित्रता नहीं है तो वैवाहिक जीवन के लिए मुश्किलें कभी समाप्त नहीं होंगी। अगर ग्रहों में पर्याप्त मित्रता है, दोनों के राशियों में दोस्ती अच्छी है, तो गण दोष, भकूट दोष और बाकी दोषों का प्रभाव नहीं पड़ता। अगर अच्छी ग्रह मैत्री है तो विवाह उत्तम होता है, विवाह बढ़िया चलता है और तालमेल सबसे ज्यादा बढ़िया बना रहता है। यानी कुंडली में बाकी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रह मैत्री। क्योंकि आप बाकी चीजों की पूजा करा के, पाठ करा के उसको मैनेज कर लेंगे, लेकिन ग्रह मैत्री को मैनेज कर पाना कठिन होगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी तमाम समस्याओं का ध्यान रखने का प्रयास करते हैं। देखिए, लोगों का ऐसा कहना है कि गुण मिलाने से कुछ नहीं होता, पूरी पूरी कुंडली मिलानी चाहिए तब परिणाम समझ में आएंगे। क्या ऐसा है? देखिए, गुण मिलाना भी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। कम से कम 36 में से 18 गुण मिलने चाहिए। अष्टकूट मेलापक भी ठीक है, लेकिन वास्तव में विवाह के समय लड़के और लड़की दोनों की कुंडलियों को, दोनों की नवमांश कुंडलियों को अच्छी तरह से अलग से भी देखना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि गुण तो बड़े अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी शादी नहीं चल पाती है। उसका कारण ये है कि आप गुण मिलाने के अलावा कुंडली भी देखना शुरू करिए और दोनों के लग्न और नवमांश को देखकर निर्णय लीजिए तो ज़्यादा सही होगा। देखिए, कुंडली का जब भी लड़के और लड़की का मिलान कर रहे हैं, 3 बातों पर बहुत ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए कि दोनों में गुण कितने मिल रहे हैं। कम से कम 18 गुण मिले तो अच्छा है। उसके बाद देखिए कि दोनों की लग्न कुंडली और दोनों की नवमांश कुंडली कैसी है, उसके हिसाब से मिलाइए। और तीसरे नंबर पे देखिए कि दोनों की कुंडली में मंगल, सूर्य और केतु की स्थिति कैसी है। क्योंकि अगर इनकी प्लेसमेंट ठीक नहीं होगी तो वो एक दूसरे की आयु के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इतनी चीज़ों पर जब आप गौर करके कुंडली मिलाएंगे तो बिल्कुल सही कुंडली मिलेगी और वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।